गाइस, आज हम सीखेंगे कि कुछ तरह से ना, जैसे उसने मुझे जाने नहीं दिया, वो मुझे जाने नहीं देता, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, वो मुझे गाड़ी नहीं चलाने देता है। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। आराम से समझते हैं। इसमें एक ही शब्द का यूज होता है, लेट, LET, लेट। ओके। तो अब इसको कैसे यूज होता है, अब इसको यूज होता कहाँ है ना, पहले हम उसको समझेंगे उस चीज का क्या है ये। जैसे सिंपल चीज है, जैसे मैं पढ़ना चाहता हूँ और तुम मुझे कोई मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, तो मैं उससे ये कहूंगा ना कि मुझे पढ़ने दो। अगर मैं कहीं जाना चाह रहा हूँ, कोई मुझे जाने नहीं दे रहा, तो मैं उससे ये कहूंगा कि मुझे जाने दो, ठीक है ना। अब कोई, या मुझे जाने दो या उसको जाने दो, मुझे आज जल्दी घर जाना है, मुझे जाने दो। कोई तुम्हें रोक रहा है, तुम उससे कहोगे भाई मुझे जाने दो, या तुम किसी को मना करोगे कि यार उसको मत जाने दो, ठीक है ना। उसने मुझे जाने नहीं दिया, उसने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मतलब कोई आपको किसी काम से रोक रहा है, या आप किसी को रोकने के लिए बोलो, आप उससे बोले नहीं मुझे ऐसा करने दो। इसमें एक आसान से शब्द का यूज होता है। जैसे मैं बोले मुझे जाने दो, मुझे खाने दो, उसको खेलने दो, उसको आने मत दो, उसको जाने मत दो। ऐसे नहीं बोलते ना। तो ये है। तो इसमें आराम से लेट शब्द लगा देंगे, बस हो गया। बाकी हमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि जब अपनी बात करूंगा तो आई को दूसरे की बात करूंगा ही, बस उसमें आपको एक फॉर्मूला रटने की और कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मुझे जाने दो, लेट मी गो, बस। उसको आने दो, लेट हिम कम। सब आपको पता है कि हिम, उसको हिम बोलते हैं। अगर कोई लड़की है, उसको हम बोले उसको आने दो, लेट हर कम। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। उसको खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसको पीने दो, लेट हिम ड्रिंक। उसको पीने मत दो, डोंट बोल देंगे मुझे उसकी। अब मैं बोले उसको उसको खेलने मत दो, डोंट लेट हिम प्ले। क्योंकि आप करोगे ना, इसलिए डोंट में। जिससे वो मुझे नहीं खेलने देता, ही के लिए डज आएगा, ही डजन लेट मी प्ले। ठीक है। अब इसको देख लेना, अभी हम इसको थोड़ा आगे वाले सेंटेंस में जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उसको जाने मत दो, डोंट लेट हिम गो। उसको आने मत दो, डोंट लेट हिम कम। तुम उसे क्यों, मैं उस तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, आई विल नॉट लेट यू स्टडी। ठीक है ना। वो प्रेजेंट लेट आपने लगाना है। वो मुझे पढ़ने नहीं देता, ही के साथ दा जाता है, वो जाता है, ही गोज। क्या वो जाता है, डज ही गो। वो नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। वो जाने नहीं देता है, ही डजन लेट गो। वो मुझे नहीं जाने देता, ही डजन लेट मी गो। ओके। अब इसको तो अब देख लेना, मैं अभी थोड़ा सा आगे इसको चलते हैं, ठीक है ना। मैंने ऑलरेडी बता रहा इसका। अगर इसको डिटेल में बताना होगा तो मैं बता देना कि बेसिक से। अब आते हैं जैसे क्या पे क्या, अगर वो चाहेगा तो उसको, अगर वो जाना चाहेगा तो उसको जाने मत देना। अगर वो खेलना चाहेगा तो उसको खेलने मत देना। अगर वो कंप्यूटर चलाना चाहेगा तो उसको कंप्यूटर मत चलाने देना। अगर मैं ये कहूँ कि वो ऐसा चाहेगा, ऐसा चाहेगा, तो आप सो ये इस ढंग से नहीं बनेगा कि विल करके, इसमें विल नहीं आएगा, ठीक है ना। एक तो आप इसको भूल जाना। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि वो जाएगा। अगर मैं ये कहूँ कि वो कल वो जाएगा, वो कंप्यूटर खोलेगा, ऐसा करेगा नहीं। मैंने कहा कि अगर वो ऐसा चाहेगा, अगर वो कंप्यूटर चलाना चाहेगा तो उसको मत चलाने देना। अब इसको हम दूसरे ढंग से बोलते कि अगर वो चाहता है ना, ऐसे हम सीखेंगे। चाहेगा को हम चाहता करके सीखेंगे, तो इसमें हम आसानी से वो समझ पाएंगे, क्योंकि इसमें विल नहीं आएगा। विल का मतलब नहीं आएगा, क्योंकि आप, वो जाएगा, वो चाहेगा, वो खाएगा, ऐसे करके आप उसमें विल लगाने का मन करेगा। अब इसको ऐसे समझ लो, अगर वो जल्दी जाना चाहता है तो उसको जाने देना, ठीक है ना। मैंने ये नहीं कहा कि वो जल्दी जाएगा। अगर वो जल्दी जाएगा, मुझे पता है कि वो जल्दी जाएगा, ही विल गो अर्ली, वो जल्दी उठेगा, वो जल्दी नहाएगा। मैंने ये नहीं कह रहा कि वो जल्दी जाएगा, जल्दी आएगा। मैंने कहा अगर वो जल्दी आएगा, यदि वो जल्दी आएगा। अब यदि भी छोड़ दो, अगर भी हटा दो, या फिर इसको इसको लास्ट में, जैसे मैं, अगर वो जल्दी
आता है तो, है ना, अगर वो जल्दी आता है, अगर वो जल्दी जाना चाहता है, ऐसे आप लोग ना, अगर वो जल्दी जाना चाहेगा तो अब इसको ता है ती है करके बता सकते हो, तो उसका आपको आसानी हो जाती है, ठीक ना। अब जाएगा, क्योंकि आपने ज्यादातर सेंटेंस लास्ट में ता है ती है करके आएगा, तो अब तो प्रेजेंट अपने गा है गी है होगा तो फ्यूचर होगा, ऐसे आपने रटा हुआ है, तो इससे मतलब नहीं होता, ठीक ना। आप उसका मीनिंग समझना। मैं उससे कहूँगा भाई ये मेरा मोबाइल उसको दे देना, ठीक है, अगर वो आता है तो मैं उसको दे दूंगा, है ना। अगर वो आएगा तो मैं दे दूंगा, बात एक ही है दोनों, है ना। अगर वो आएगा तो मैं उसको दे दूंगा, अगर वो आता है तो मैं उसको दे दूंगा। तो ऐसे समझना, आएगा आएगा ऐसा मतलब नहीं। अगर वो जाता है तो मैं उसको बता दूंगा, तो इसमें सिंपल से इफ ही गोज, है ना, अगर वो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर वो आएगा इसका मतलब ये है कि इससे हम ऐसे बोलते हैं, अगर वो आता है तो, है ना, अगर वो आए, अगर वो आए तो ठीक है, अगर वो आएगा, अगर वो आता है, इफ ही कम्स, ठीक है, इफ ही विल कम नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ अगर वो आएगा तो उसको आने देना। अगर वो आएगा मतलब अगर वो आता है तो, अगर वो आता है, अगर वो आता है तो उसको आने देना। इफ ही कम्स लेट हिम कम। ओके, जैसे अगर वो जाएगा तो उसको जाने देना। अगर वो जाएगा, अगर वो जाना, अगर वो जाएगा, अगर वो जाता है ना, इसको ऐसे समझना, अगर वो जाता है तो जाने देना, अगर वो आता है तो उसको आने देना, अगर वो खाएगा तो खाने देना, ठीक है। अगर वो आएगा मतलब अगर वो आता है, इफ ही कम्स, अगर वो जाता है, इफ ही गोज। मैं ये नहीं करूँगा वो जाएगा, वो जाएगा, वो आएगा, ऐसा नहीं। अगर वो आता है तो, अगर वो आएगा, ठीक है, मेरे ख्याल समझ। बाकी इसको और ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप एक बार सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे, आप अपना आप आपको समझ में आ जाएगा। अगर वो आएगा उसको, उसे आने देना, लेट हिम कम। इफ ही गोज, अगर वो जाता है तो उसको जाने देना। इफ ही, अगर वो जाना चाहेगा, ऐसी फीलिंग है इसमें ना, अगर वांट फिर लगाना पड़ेगा हमारे को, इसको ऐसे समझना फिलहाल। अगर वो आएगा उसे मत आने देना। इफ ही कम्स डोंट लेट हिम कम। अगर वो आएगा तो उसको आने देना, अगर वो आता है तो उसको आने देना। इफ ही कम्स लेट हिम कम। अगर वो आना चाहेगी तो उसको आने देना। इफ शी वांट्स टू कम लेट हर कम। अगर वो जाना चाहेगा उसे मत जाने देना। इफ ही वांट्स टू गो डोंट लेट हिम गो। ओके, अगर वो जाना चाहता है तो उसको जाने देना। अगर वो जाना चाहेगा, ऐसे बोल सकते हैं ना, इसको ये लिखा है जिसमें, जैसे ये है, इसमें लिखा है कि अगर वो जाना चाहेगा, क्या अगर जाना चाहता है। अब इसको आप मुझसे अगर कोई इसको बोले अगर वो जाना चाहेगा या अगर वो जाना चाहता है, तो सिंपल है, इसमें वर्ब को फर्स्ट फॉर्म आनी है, ही है तो वांट्स आएगा। इफ ही वांट्स गो, इफ ही वांट्स टू गो लेट हिम गो, ठीक है। अगर वो जल्दी जाना चाहेगा उसे मत जाने देना। इफ ही वांट्स गो अर्ली, है ना, ठीक है। इफ ही विल करके नहीं जाएगा। मैं तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा, ठीक ना। आई आई विल नॉट लेट यू प्ले क्रिकेट। विल नॉट को वॉन्ट इसमें शॉर्ट में कहते हैं, तो वो इस ढंग से लिखा है। मैं तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलने दूंगा, मैं तुम्हें वहां जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दूंगा, बस आई विल नॉट लेट यू स्टडी, आई विल नॉट लेट यू प्ले, आई विल नॉट लेट यू गो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसने, उसे दिन में मैंने फोन नहीं करने दिया। अच्छा, उस दिन मैंने ना, उस दिन ऐसे, ये उस दिन है, उस दिन मैंने उसे फोन नहीं करने दिया। दैट डे, पास्ट की बात है, डिड आएगा। दैट डे आई डिडंट लेट हिम कॉल। ओके, इसको देख लेना। अभी मैं नीचे कुछ और सेंटेंस ना,
मेन चीज़ है ना। ओके, अभी इसको देखते हैं, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, पूरा सेंटेंस एक ही है। आप कोई भी एक चीज़ की प्रैक्टिस करो तो आपको ओवरऑल इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है ना। मैं तुम्हें फूल नहीं तोड़ने दूंगा। तोड़ने के लोग फूल तोड़ने के प्लग बोलता है। आई विल नॉट लेट यू प्लग द फ्लावर्स। उसने मुझे फूल नहीं तोड़ने दिए। नहीं तोड़ने दिए या नहीं तोड़ने दिए थे बात ही कि पास्ट में आपको किसी ने कुछ करने नहीं दिया तो उसकी बात है ना। पास्ट में डिड से होता है, कोई काम नहीं होने दिया या फिर तुम कोई पूछता है क्या उसने तुम्हें फूल तोड़ने दिए, पास्ट के बारे में क्वेश्चन है। डिड ही लेट यू प्लग द फ्लावर। नहीं, उसने मुझे फूल नहीं तोड़ने दे। नो, ही डिडंट लेट मी प्लग द फ्लावर्स। ओके, पास्ट में डिड आएगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिड का कॉन्सेप्ट। तुमने उससे फूल क्यों नहीं तोड़ने दी, आएगा ना व्हाई। व्हाई के बाद तुम दीजिएगा व्हाई डिडंट यू लेट हिम। व्हाई डिडंट यू नॉट लेट हिम प्लग द फ्लावर। उसने मुझे कार नहीं चलाने दी, है ना। ही डिडंट लेट मी, ही डिड नॉट या डिडंट बोल सकते, ही डिडंट लेट मी ड्राइव द कार। मैं तुम्हें कार नहीं चलाने दूंगा। आई विल नॉट लेट यू ड्राइव द कार। द मतलब किसी स्पेशल कार के द नहीं मिला होगा तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। आई विल नॉट लेट यू ड्राइव कार। ओके, आई वॉन्ट ना, आई विल नॉट को आप वॉन्ट भी बोल सकते ना। आई वॉन्ट, वॉन्ट मतलब विल नॉट। तुमने उसे कार क्यों नहीं चलाने दी। व्हाई डिडंट यू लेट हिम ड्राइव द कार। क्या तुमने उसे बैठने दिया। पूछ रहा डिड यू लेट हिम सिट। तुमने उसे क्यों नहीं बैठने दिया। व्हाई डिडंट यू लेट हिम सिट। तुमने उसे क्यों बैठने दिया। व्हाई डिड यू लेट हिम सिट। अब इसमें क्या है कि अब मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊं, ही सी इसने, अब आई के साथ अपने आप को जब मैं अपनी बात करूंगा आई बोलूंगा, उसके दूसरी की बात करूंगा, लड़की है तो हर, बॉय है तो हिम। तो इसमें आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं है। बेबदले के सब्जेक्ट आएगा, लेट आएगा प्लस वी वन आएगा, तो ऐसा कोई जरूरत नहीं। आप बेसिक आपको पता है, दैट्स इट। आप सेंटेंस सुनो, सीधे बोलना शुरू करो, ठीक है। एक बार इसमें बहुत ज्यादा आपको बैठ के कागज कलम लेके बैठ के जरूरत नहीं। आप चलते चलते कहीं पे सुनते रहो वीडियो, काम खत्म। इंग्लिश सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। कभी आप कहीं जा रहे हो, जब से चलते सुनो, एक बार दो बार सुनते रहो, चार बार सुनो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तुमने उसे क्यों नहीं बैठने दिया। अब उसकी उसकी जगह कोई भी हो सकता है, उसकी जगह पे किसी का नाम भी हो सकता है। तुमने रवि को क्यों नहीं बैठने दिया। अब इसमें जबरदस्ती सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बोलने की क्या जरूरत है। रवि है तो रवि, रिया है तो रिया, मैं हूं तुम मैं आई, ही है तो ही, सी है तो सी। सिंपल है। अब एक उसका एक फॉर्मूला रटोगे, सब्जेक्ट प्लस ही प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, कंफ्यूजिंग है। आप हर टाइम बोलते टाइम पे कोई फॉर्मूला थोड़ी ध्यान में दोगे। ओके, जब तक फिर आप बोल ही नहीं पाओगे। तुमने उसे क्यों नहीं जाने दिया। व्हाई डिडंट यू लेट हर गो। अब उसको कोई नाम है तो उसका नाम लगा दो। तुमने रवि को क्यों नहीं जाने दिया। व्हाई डिडंट यू लेट हिम की जगह रवि आएगा। व्हाई डिडंट यू लेट रवि गो। तुमने रवि को क्यों नहीं बैठने दिया। व्हाई डिडंट यू लेट रवि सिट। ठीक है ना। अभी इसको आप अब इस सेंटेंस आप 50 सेंटेंस बना दो, ठीक है ना। एक सेंटेंस आपने लिए, इसका प्रैक्टिस करते रहो। अगर आप आपको कोई मतलब नहीं कि क्या है क्या नहीं, आपको एक बार पता चलेगा कि हिंदी तो बोलना आता है आपको। हिंदी में जैसे इस तरह के सेंटेंस होते हैं उसमें हम लेट लगा देंगे। तुमने उसे क्यों नहीं जाने दिया। तुमने उसको क्यों नहीं खेलने दिया। तुमने उसको क्यों नहीं पढ़ने दिया, है ना। जैसे आपको कोई कंप्लेन करता है, आपका भाई या कोई भी हो, छोटा बड़ा, तो आप उसको बोलो तुमने, बात पास्ट की है। पास्ट के लिए हमको क्वेश्चन पूछते हैं तो डिड आता है ना। तुम क्यों नहीं गए। व्हाई डिड यू गो। क्या तुम गए थे। डिड यू गो, कहाँ गए थे। वेयर डिड यू गो, पास्ट के लिए क्वेश्चन आएगा। और नहीं पे तुम क्यों नहीं गए। व्हाई डिडंट यू गो, तो डिड तो आना ही आना है। ये तो आपको सबको पता है, व्हाई का मतलब पता है। लेट भी सुना ही है ना। तुमने रवि को क्यों नहीं बैठने दिया। व्हाई डिडंट यू, व्हाई डिड यू नॉट लेट रवि सिट। तुमने रिया को क्यों नहीं पढ़ने दिया। रिया ने तुम्हें क्यों नहीं पढ़ने दिया। आगे पीछे करते हो, एक सेंटेंस आप पूरा पूरी पूरी लेट का पूरा पूरा नॉट ओनली लेट का पूरी अंग्रेजी सीख सकते हो इसी से, है ना। वो मुझे नहीं जाने देता है।
ही के साथ डज आएगा। ही डज नॉट लेट मी गो, उसने मुझे जाने नहीं दिया। ही डिडंट लेट मी गो, तुम्हें किसने नहीं जाने दिया? हु डिडंट लेट यू गो, उसने मुझे कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। कंप्यूटर चलाना, ऑपरेट करना। ही डिडंट लेट मी ऑपरेट द कंप्यूटर। ओके, क्या उसने तुम्हें कंप्यूटर नहीं चलाने दिया? पास्ट की बात है, पास्ट में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो नहीं ऐसा नहीं हुआ, डिड आएगा। क्या उसने तुम्हें कंप्यूटर नहीं चलाने दिया? डिड है। डिड ही डिड ही डिडंट लेट ही। अब इसको यहीं पे आप उसको, अगर नोट आ गया तो आप उसको कंप्यूटर, उसमें नोट को यहीं पे चलाने लगा सकते हो ना। क्या तुम उसको कंप्यूटर चलाने देते हो? अब प्रेजेंट क्या है? डू यू लेट हिम ऑपरेट द कंप्यूटर? क्या उसने तुम्हें कंप्यूटर चलाने दिया? डिड ही लेट यू ऑपरेट द कंप्यूटर? उसने तुम्हें कंप्यूटर नहीं चलाने दिया? डिड ही नॉट लेट यू ऑपरेट द कंप्यूटर? ऐसे करके आप, क्या वो तुम्हें कंप्यूटर चलाने देता है? क्या तुम्हारे पापा तुम्हें टीवी देखने देते हैं? क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें खेलने देती है? क्या तुम्हारी मम्मी, डज योर मदर लेट यू प्ले? ओके, ऐसे करके आराम से इसको सुनते रहना और पढ़ देना। आराम से सुन के आपको दिमाग में बैठ जाएगा ना आराम से। फिर उसके साथ अपने सेंटेंस बना देना। तुम्हें कंप्यूटर क्यों नहीं चलाने देता है? तुम्हें वो किसी का नाम बदल देगा ना। तुम्हें वो या तुम्हारे पापा क्यों कंप्यूटर क्यों नहीं चलाने देते हैं? ये डेली वाला है, डजेंट वाला है। तुम ऐसे, मैं जाता हूँ, वो जाता है, वो नहीं जाता है, मेरे पापा जाते हैं, माय फादर गोज, मेरे पापा नहीं जाते हैं, माय फादर डजंट गो। तुम्हारे पापा क्यों जाते हैं? तुम्हारे व्हाई डज योर फादर गो? तुम्हारे पापा क्यों नहीं जाते हैं? व्हाई डजंट योर फादर गो? व्हाई डज योर फादर नॉट गो? तुम्हारे पापा क्यों नहीं चलाने देते हैं? व्हाई डजंट योर फादर, है ना, नॉट लेट यू ऑपरेट द कंप्यूटर? तुम्हारे पापा तुम्हें कंप्यूटर क्यों नहीं चलाने देते? व्हाई डजंट योर फादर लेट यू ऑपरेट द कंप्यूटर? ओके, तुमने उसको क्यों जाने दिया? तुम उसे क्यों जाने देते हो? ये रूटीन वाला आ गया। व्हाई डू यू लेट हिम गो? तुमने इसको क्यों जाने दिया? अब यहाँ पे इतना ही अंतर आता है, ठीक है ना। अब इसने, मैंने यहाँ पर डू लगा दिया, ठीक है। तुम इसको क्यों जाने देते हो? व्हाई डू यू लेट हिम गो? तुमने इसको क्यों जाने दिया? व्हाई डिड यू लेट हिम गो? पास्ट की बात होगी। जैसे कोई कहीं रोज रोज जाता है, खेलने जाता है, तुम उसको बोले तुम उसको क्यों रोज खेलने जाने देते हो? उसको मत जाने दिया करो, उसको अपने दोस्तों के साथ मत जाने दिया करो, है ना, ऐसे करके। अब फिर उसने बताया, फिर वो कोई रोज रोज जाता है ना, उसके बारे में इसको हम बोलेंगे, तुमने उसको क्यों जाने दिया, है ना। तुमसे क्यों खेलने देते हो? आप कोई रेस रोज खेल रहा है, व्हाई डू यू लेट हिम प्ले? बोला यार मैंने तुम्हें मना किया था, तुमने फिर भी उसको खेलने दिया। व्हाई डिड यू लेट हिम प्ले, सिंपल है। पूरा टेंस ही कवर हो जाएगा इसमें, है ना। ओके, तुमने उसे क्यों नहीं खेलने दिया? व्हाई डिडंट यू लेट हिम प्ले? तुमने इसे क्यों खेलने देते हो? व्हाई डू यू लेट हिम प्ले? ओके, हाँ ओके, थैंक यू। आप इसको सुन लेना आराम से, फिर इसको और डिटेल में मैं बता दूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, उसको शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।